अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 10 फ्रॉम क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 फिजिक्स से चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं और सबसे पहले उसके न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 10 के। सो फर्स्ट न्यूमेरिकल है हमारे पास, व्हाट इज द वेवलेंथ ऑफ अ रेडियो वेव ब्रॉडकास्टेड बाय अ रेडियो स्टेशन विद अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 1300 किलोहर्ट्ज। एक रेडियो स्टेशन से जो रेडियो वेव्स ब्रॉडकास्ट की गई हैं उसकी वेवलेंथ आपको फाइंड आउट करनी है, जबकि उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 1300 किलोहर्ट्ज है। आइए इसका डाटा बनाते हैं। सबसे पहले फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है रेडियो वेव्स की 1300 किलोहर्ट्ज। आपने वेवलेंथ जो है वो कैलकुलेट करनी है, जबकि स्पीड जो है वो रेडियो वेव्स की कितनी होगी 3 × 10⁸ मीटर्स पर सेकेंड। ये कांस्टेंट है, फिक्स है रेडियो वेव की स्पीड, ये वेलोसिटी। ठीक है, फॉर्मूला जो हम यूज करेंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब यहाँ पे सोल्यूशन, instead of v you put the value of v 3 × 10⁸ meters per second। फ्रीक्वेंसी की जगह फ्रीक्वेंसी की वैल्यू पुट करेंगे। अच्छा, एक चीज यहाँ पे मैं आपको बता रहा भूल गई, 1300 किलो हर्ट्ज है, सो यहाँ पे किलो की वैल्यू पुट कर दें। 1300 किलो का की जो वैल्यू होती है, प्रीफिक्सेस आपने क्लास 9 में बहुत अच्छी तरह किए हुए, 10⁻³ हर्ट्ज। तो यहाँ पे हम वही वैल्यू पुट करेंगे, 13 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ हर्ट्ज और लैम्डा। अब आपको लैम्डा कैलकुलेट करना है, सो लैम्डा को यहीं छोड़ दें। ये हो जाएगा 3 × 10⁸ डिवाइडेड बाय 1300 10⁻³ कैलकुलेटर पे जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे सो आपके पास आंसर आएगा कैलकुलेट करने के बाद। अच्छा जी, कैलकुलेटर पे आप जो है वो सबसे पहले 3 को 1300 से जब डिवाइड करेंगे तो आंसर आ रहा है 0.0023, 0.00230। अच्छा, यहाँ पे ऊपर न्यूमिनेटर में 10⁸ है, डिनोमिनेटर से जब आप इसको ऊपर शिफ्ट करेंगे 10⁻³ को तो इट बिकम्स 10⁻³ सही है। थोड़ा सा इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। 230 बेस से में पावर ऐड हो जाएगी तो ये हो जाएगा 10⁵ सही है। आप इसको मजीद सॉल्व कर सकते हैं, पॉइंट को शिफ्ट कर लें। साइंटिफिक नोटेशन में अगर लिखना चाहे 1 2 3 2.30, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 10⁻³ कर दें तो लैम्डा इज इक्वल टू 2.30 10⁻² मीटर्स। और आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 230 मीटर्स। बोथ आर करेक्ट। अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 2 कुछ ऐसे है, द वेव मूविंग इन द पॉइंट हैव अ वेवलेंथ ऑफ 1.6 मीटर। वेव जो है वो पॉइंट के अंदर मूव कर रही है विद द वेवलेंथ 1.6 मीटर एंड अ फ्रीक्वेंसी ऑफ 0.8 हर्ट्ज। जो वेव की फ्रीक्वेंसी है वो है 0.8 हर्ट्ज। आपने कैलकुलेट करना है स्पीड ऑफ दिस वाटर वेव्स। वाटर वेव्स की स्पीड कैलकुलेट करनी है। आज हम डाटा बनाते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2 डाटा, वेवलेंथ आपको गिवन है वेव्स की 1.6 मीटर्स। उसके बाद आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है वेव्स की 0.8 हर्ट्ज, 0.8 हर्ट्ज, और स्पीड आपको कैलकुलेट करनी है। अगेन आपके पास जो फॉर्मूला है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। सोल्यूशन, v आपको कैलकुलेट करना है, f की जगह f की वैल्यू रखेंगे 0.8 हर्ट्ज और वेवलेंथ की जगह वेवलेंथ की वैल्यू 1.6 मीटर्स। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। जब दोनों को सॉल्व करेंगे आप मल्टीप्लाई करेंगे बाय द हेल्प ऑफ कैलकुलेटर तो आंसर आपका आ जाएगा 1.28 मीटर्स पर सेकेंड। 1.28 मीटर्स पर सेकेंड, ये आपके पास आंसर है। ओके स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 3 हमारे पास, if 50 waves pass through a point in the rope
इन 10 सेकेंड्स। 10 सेकेंड्स में जो रोप से नंबर ऑफ वेव्स पास हो रही हैं वो है 50। तो आज हम साथ साथ डाटा भी बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, डाटा, नंबर ऑफ वेव्स जो पास हो रही है 50, कितने ड्यूरेशन में पास हो रही है, 10 सेकेंड्स के अंदर। ठीक है, उसके बाद आगे आपसे कहता है व्हाट आर द फ्रीक्वेंसी एंड द पीरियड ऑफ द वेव। आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है और साथ में टाइम पीरियड ऑफ वेव कैलकुलेट करना है। नेक्स्ट है इफ इट्स वेवलेंथ इज 8 सेंटीमीटर कैलकुलेट द वेव स्पीड। अगर इस वेव की जो वेवलेंथ है वो है 8 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, सो हमें वेव स्पीड जो है वो कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले सेंटीमीटर को हम मीटर्स में कन्वर्ट करते हैं बाय डिवाइडिंग इट विथ 100, तो 0.08 मीटर्स हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो गिवन है फ्रीक्वेंसी निकालेंगे हम इस नंबर ऑफ वेव्स को टाइम से डिवाइड करके। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, नंबर ऑफ वेव्स डिवाइडेड बाय गिवन टाइम। सो frequency is equal to number of waves divided by time। तो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी हमारे पास 50 डिवाइडेड बाय 10, 5 हर्ट्ज, 5 हर्ट्ज। ये पहली फरमाइश पूरी हो गई है इसकी। ठीक है, नेक्स्ट फरमाइश है टाइम पीरियड। स्टूडेंट्स आपको पता है कि टाइम पीरियड जो है वो बराबर होता है 1 ओवर फ्रीक्वेंसी के। ठीक है, सो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 5। 1 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास होता है, कैलकुलेटर से इसको कैलकुलेट कर लें आप, 0.25 सेकेंड्स, 0.25 सेकेंड्स। ये आ गया आपके पास टाइम पीरियड। अच्छा स्टूडेंट्स, लास्ट में हमें जो है वो स्पीड ऑफ वेव कैलकुलेट करना है। सो उसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है ना, v इज इक्वल टू एफ की जगह एफ की वैल्यू जो हमने अभी प्रीवियसली निकाली थी 5 हर्ट्ज, लैम्डा की जगह लैम्डा की वैल्यू विच इज इक्वल टू 0.08 मीटर्स। दोनों को जब आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड, 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, इस तरह के न्यूमेरिकल्स आपको पेपर में मिलते हैं। स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 4 है हमारे पास। अ स्लिंकी हैज प्रोड्यूस्ड अ लॉन्गिट्यूडनल वेव। The wave travels at a speed of 40 centimeters per second and the frequency of the wave is 20 hertz. What is the minimum separation between the consecutive compression? अच्छा, ये जो आपको रिक्वायर्ड है ना, मिनिमम सेपरेशन बिटवीन द कंसेक्यूटिव कंप्रेशन, दो कंसेक्यूटिव कंप्रेशन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। इसी तरह दो कंसेक्यूटिव रेयरफेक्शन के दरमियान का जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम क्या कहते हैं, वेवलेंथ। तो असल में ये हमसे क्या पूछ रहा है, वेवलेंथ हमें फाइंड आउट करना है। न्यूमेरिकल नंबर 4 है ये आपके पास, वेवलेंथ हमें कैलकुलेट करना है। स्पीड ऑफ वेव जो स्लिंकी वेव जो प्रोड्यूस हो रही है वो आपके पास है 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड, 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड। सेंटीमीटर्स को ओके स्टूडेंट, ये जो 40 सेंटीमीटर्स पर सेकेंड है इसको सबसे पहले हम मीटर्स पर सेकेंड में कन्वर्ट कर देंगे बाय डिवाइडिंग दिस फैक्टर विद 100। सो ये हो जाएगा 0.4 मीटर्स पर सेकेंड। अच्छा जी, फ्रीक्वेंसी जो वेव्स की आपको गिवन है वो कितनी गिवन है, 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज आपको फ्रीक्वेंसी गिवन है। फॉर्मूला हम कौन सा यूज करेंगे, वही v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, v इज इक्वल टू एफ लैम्डा। ठीक है, अब यहां पर आपने सोल्यूशन करना है। v की जगह v की वैल्यू 0.4, f की जगह f की वैल्यू 20 और लैम्डा हमें नहीं पता तो उसको ऐसे ही छोड़ दें। 0.4 से जब आप डिवाइड करेंगे 20 को तो कैलकुलेटर पे देखें आंसर क्या आएगा, 0.02 मीटर्स, 0.02 मीटर्स। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। सपोज अ स्टूडेंट इज जनरेटिंग वेव इन अ स्लिंकी
the student's hand makes वन कंप्लीट फोर्थ एंड बैक ऑसिलेशन इज 0.4 सेकेंड. बेटा जो एक कंप्लीट बैक एंड फोर्थ ऑसिलेशन का जो टाइम गिवन है ना, बेसिकली ये क्या है, टाइम पीरियड. टाइम पीरियड की अगर आपको डेफिनेशन याद हो तो वो यही थी, वन कंप्लीट राउंड ट्रिप या वन कंप्लीट रोटेशन. बॉडी कवर्स वन कंप्लीट रोटेशन इन अ टाइम इज कॉल्ड टाइम पीरियड. तो एक कंप्लीट रोटेशन के लिए जितना टाइम रिक्वायर्ड होता है ऑब्जेक्ट को या वेव को, वो जो है कहलाता है टाइम पीरियड. सो हमें बेसिकली ये गिवन है 0.40 सेकेंड टाइम पीरियड. टाइम पीरियड इज इक्वल टू 0.40 सेकेंड्स. इसके बाद आगे जो हमें गिवन है, द वेवलेंथ ऑफ इन द स्लंकी इज 0.6 मीटर. स्लंकी में जो वेवलेंथ प्रोड्यूस हो रही है वो है 0.60 मीटर्स. पार्ट ए में आपसे कहता है डिटरमाइन पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी. आपको पार्ट ए में टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी बतानी है. और पार्ट बी में आपको जो है वो कहता है वेव स्पीड फाइंड आउट करें. ये टोटल हो गया डेटा आपके पास. फॉर्मूले जो हम यूज करेंगे वही v इज इक्वल टू एफ लैम्डा, और एक आपने फ्रीक्वेंसी के लिए रिलेशन यूज करना है 1/टाइम पीरियड का. सो स्टूडेंट्स, ये जो आपको टाइम गिवन है बैक एंड फोर्थ के वन कंप्लीट रोटेशन का, बेसिकली वो क्या है, टाइम पीरियड है 0.40 सेकेंड्स. सही है. तो एक रिक्वायर्ड फैक्टर तो आपके पास मौजूद है. अब बाय द हेल्प ऑफ दिस रिक्वायर्ड फैक्टर आपने क्या निकालनी है, फ्रीक्वेंसी 1/t. सो 1 डिवाइडेड बाय 0.4 अगर आप करें तो आपके पास आंसर आता है, आप इसको डिवाइड करके आंसर निकालेंगे 2.5 हर्ट्ज. 2.5 हर्ट्ज. पार्ट बी में जो स्पीड आपको फाइंड आउट करनी है v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. तो f की जगह आपने 2.5 हर्ट्ज और लैम्डा की जगह आपने 0.6 पुट किया है. दोनों को जब आप कैलकुलेटर पे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 1.5 मीटर्स पर सेकेंड. सो ये आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 5 कंप्लीट हो गया. न्यूमेरिकल नंबर 6 हमारे पास, इफ 80 कंप्रेशन पास थ्रू अ पॉइंट इन स्प्रिंग इन 20 सेकेंड. सही है. आपके पास 20 सेकेंड में जो कंप्रेशन पास हो रहे हैं एक पॉइंट से वो है 80. सो नंबर ऑफ कंप्रेशंस, नंबर ऑफ कंप्रेशन passes through a point is 80. टाइम जो है उनका वो कितना है, 20 सेकेंड्स. सही है. सो यहीं से फ्रीक्वेंसी निकल आएगी जिस तरह हमने प्रीवियस न्यूमेरिकल में निकाली थी. कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड टाइम पीरियड. आपको फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है, देन आपको टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है. उसके बाद आगे कहते हैं, इफ टू कंसेक्यूटिव कंप्रेशन आर 8 सेंटीमीटर्स अपार्ट. अगर दो कंप्रेशन जो है वो 8 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर हैं, 8 सेंटीमीटर बेसिकली वेवलेंथ है ये, इसको आप 100 से डिवाइड कर लें तो इट बिकम्स 0.08 मीटर्स. कैलकुलेट द वेव स्पीड. वेलोसिटी आपको कैलकुलेट करनी है. ठीक है. ये टोटल डाटा है जो आपको गिवन है. सबसे पहले हम फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करेंगे. फॉर्मूला, जो बेसिक फॉर्मूला यहाँ यूज होगा वो यूज होगा v इज इक्वल टू एफ लैम्डा. ठीक है. और फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करने के लिए जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे वो होगा नंबर ऑफ कंप्रेशन 80 डिवाइडेड बाय टाइम 20. सो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी आपके पास 4 हर्ट्ज. इसी को आप यूज करते हुए टाइम पीरियड निकालेंगे 1/f. सो 1 डिवाइडेड बाय 4 को कैलकुलेटर से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आई थिंक 0.25 सेकेंड्स. 0.25 सेकेंड्स ये आ गया आपके पास. और वेलोसिटी स्पीड फाइंड आउट करने के लिए फ्रीक्वेंसी की जगह पे 4 हर्ट्ज और वेवलेंथ की जगह पे 0.08 मीटर्स. सो जब दोनों को आप कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.32 मीटर्स पर सेकेंड. 0.32 मीटर्स पर सेकेंड. सो ये हो गया.
अच्छा स्टूडेंट्स, न्यूमेरिकल नंबर 7 है हमारे पास। वेव्स ऑन अ स्विमिंग पूल प्रोपिगेट्स एट 0.90 मीटर्स पर सेकेंड। जो एक स्विमिंग पूल है उसके अंदर जो वेव्स जनरेट हो रही हैं उसकी स्पीड गिवन है आपको 0.9 मीटर्स पर सेकेंड। इफ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड ऑफ द पूल, आप जो है ना वाटर को स्प्लैश करते हैं, मीन्स कह लो कि आप डिस्टर्बेंस जो है वो क्रिएट कर रहे हैं वाटर के अंदर। तो डेफिनेटली जब आप वाटर के अंदर, पूल के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करेंगे तो उसके अंदर वेव्स बनना शुरू हो जाएंगी। सही है, तो इफ यू स्प्लैश द वाटर एट वन एंड, आप ये वन एंड पे जो है वो स्प्लैश कर रहे हैं वाटर को, तो हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, ऑब्जर्व द वेव गो टू द अपोजिट एंड। अब एक एंड पे आप वाटर पे डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस कर रहे हैं, वेव्स जनरेट होंगी और वो कहां तक जाएंगी, दूसरे एंड तक जाएंगी। जैसे आपने इस पॉइंट पे जो है वो स्प्लैश किया वाटर को, डिस्टर्बेंस क्रिएट की, तो ये जो वेव्स जनरेट हुई आपके स्प्लैश करने की वजह से वो दूसरे एंड तक जाएंगी। सपोज ये दूसरा एंड है, यहां तक जाएंगी। यहां तक जाने के बाद ये जो वेव्स हैं वो दोबारा रिटर्न होंगी। सही है, दोबारा रिटर्न होकर के आ रही है, रिफ्लेक्ट होकर के आ रही है दोबारा। तो जितने ड्यूरेशन में, जितने टाइम में ये वेव्स रिफ्लेक्ट होकर आ रही है ना, रिटर्न होकर आ रही है, वो टाइम गिवन है आपको 30 सेकेंड्स। आपको रिक्वायर्ड क्या है इसमें, हाउ फार अवे इज द अदर एंड ऑफ द पूल। पूल का ये जो दूसरा एंड है ना वो कितना दूर है, ये वाला फासला, ये वाला डिस्टेंस जो है वो एल इसको कह देते हैं, वो रिक्वायर्ड है आपको। ठीक है, वो कैलकुलेट करना आपने। सही है, तो ये है टोटल क्वेश्चन। अच्छा, अब ये जो एल है ना, ये बेसिकली किसके बराबर होगा, ये वेवलेंथ के ही बराबर होगा। ठीक है, जो वेवलेंथ इसके अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है, सही है, जो वेवलेंथ है उसी के बराबर ये बेसिकली ये डिस्टेंस एल भी होगा हमारा। तो अब देखते हैं इसको सॉल्व कैसे करना है। सोल्यूशन इसका मुश्किल नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी था, सो वो आपको बता दिया। वेलोसिटी जो वेव्स की प्रोड्यूस हो रही है वो हो रही है 0.90 मीटर्स पर सेकेंड। ठीक है, जितने टाइम में वेव्स जो है वो प्रोड्यूस होकर के दूसरे एंड से रिटर्न हो रही है, वो टाइम जो है वो आपको गिवन है 30 सेकेंड्स। एम आई राइट? यस, 30 सेकेंड्स। सही है, सो ये कैपिटल टी टाइम पीरियड है और आपको जो एल मालूम करना है वो बेसिकली वेवलेंथ लैम्डा के बराबर है, ये कैलकुलेट करना आपने। सो आए, सबसे पहले फॉर्मूला देखेंगे हम। फॉर्मूला जो यूज होगा वहां पे, सबसे पहले आपने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी है 1/t के रिलेशन से। उसके बाद आपने क्या लगाना है, v इज इक्वल टू एफ, इंस्टेड ऑफ एल लैम्डा हम एल यूज करेंगे। तो ये टोटल काम करना आपने। सोल्यूशन, सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी निकाल लेते हैं 1/30 करके। सही है, जब आप 1/30 करेंगे तो आपके पास जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो आएगी 0.0033 हर्ट्स। 0.033 हर्ट्स, ये आ गई फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट आपने क्या निकालना है, ये एल लेंथ। तो एल बराबर हो जाएगा वी ओवर एफ के। वी हमारे पास कितना है 0.9 और एफ हमारे पास कितना है जो आपने कैलकुलेट किया 0.033। कैलकुलेटर यूज करेंगे यहाँ पे, दोनों को जब डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 27.27 मीटर्स। 27.27 मीटर्स। सो ये डिस्टेंस है पूल के नेक्स्ट कॉर्नर तक का या नेक्स्ट एंड तक का। ओके स्टूडेंट्स, लास्ट हमारे पास क्वेश्चन है। अ सिंपल पेंडुलम हैज अ लेंथ ऑफ 80 सेंटीमीटर। एक सिंपल पेंडुलम की लेंथ है 80 सेंटीमीटर। कैलकुलेट इट्स पीरियड फ्रीक्वेंसी। आपने टाइम पीरियड भी कैलकुलेट करना है और फ्रीक्वेंसी भी कैलकुलेट करनी है। सो लेंथ ऑफ सिंपल पेंडुलम है 80 सेंटीमीटर। सबसे पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, सो इट बिकम्स 0.8 मीटर्स। पार्ट ए में आपको कैलकुलेट करना है इसका टाइम पीरियड एंड पार्ट बी में आपको कैलकुलेट करनी है इसकी फ्रीक्वेंसी। अच्छा स्टूडेंट्स, फॉर्मूला जो सिंपल पेंडुलम का आपने चैप्टर में पढ़ा है, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π√L/G। इस G की वैल्यू फिक्स होती है, कितनी होती है 9.8 मीटर्स पर सेकेंड स्क्वायर। पेपर में दे तो बहुत अच्छी बात है, ना दे तो आपको पता होनी चाहिए। और फ्रीक्वेंसी आप बाय द हेल्प ऑफ दिस रिलेशन कैलकुलेट करेंगे। सही है, तो ये फॉर्मूला आपने यूज करना है यहाँ पे। टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2π, पाई की जगह पाई की वैल्यू 3.14 या 22/7 दोनों डाल सकते हैं, अंडर रूट
एल की जगह एल की वैल्यू 0.8 मीटर्स और जी की जगह जी की वैल्यू 9.8। तो थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेटर उठा लेते हैं हाथ में। सबसे पहले अंडर रूट वाली वैल्यूज को करते हैं, 0.8 डिवाइडेड बाय 9.8, सो आ जाएगा 0.08, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 अंडर रूट 0.08, और इसका आप रूट ले लें तो ये आ जाएगा 0.28, 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14 मल्टीप्लाई बाय 0.28। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 3.14, 1.794, 1.794 सेकेंड्स, ये आ गया टाइम पीरियड। अब इस टाइम पीरियड को आप जो है वो इसका रेसिप्रोकल ले लें, 1 से इसको डिवाइड कर दें, सो फ्रीक्वेंसी आ जाएगी। इसको कर लेते हैं 1 डिवाइडेड बाय 1.794, सो 0.557, 0.557 हर्ट्ज। स्टूडेंट, आपने यूनिट्स का बहुत ख्याल रखना है, करेक्ट यूनिट लगाने के मार्क्स होते हैं। अगर आपने यूनिट नहीं प्लेस किया या आपने गलत यूनिट प्लेस किया तो आपके जो है वो नंबर डिडक्ट हो जाएंगे। सो चैप्टर नंबर 10 के तमाम अनसॉल्व न्यूमेरिकल्स हमने यहाँ पे कर लिए। आई होप आप सबको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह इसके एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे और आपके साथ मिलते हैं अब न्यू वीडियो में। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को दबा दें। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।